दोस्तों मेरा नाम रौनक है। मैं रांची का रहने वाला हूँ और दोस्तों मैं 2005 से लेकर 2007 तक मैंने ट्रक ड्राइवरिंग का काम किया है। फिर मैंने दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैं ट्रक चला रहा था उस दौरान मेरे साथ एक हादसा घटा था जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब हादसा था। मैं रांची से उत्तराखंड की तरफ एक बार हाईवे से जा रहा था। उस हाईवे का नाम मुझे ढंग से याद नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि वह हाईवे रांची और उत्तराखंड को कनेक्ट कर रहा था। रांची से निकलने के बाद करीब 40 किलोमीटर तक मैंने ट्रक चलाई और मेरे साथ मेरा एक हेल्पर भी था। उसका नाम राकेश था। मैं और राकेश हम दोनों सामान को लेकर उत्तराखंड की तरफ जा रहे थे। उस वक्त रात के 11:30 बज रही थी। हाईवे पूरा खाली था, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। उस वक्त हाईवे पर बहुत ढेर सारी गाड़ियां और ट्रक वगैरह चल रही थी। उनके पीछे मैं भी चला रहा था। हाईवे पर किसी तरह की कोई चेकिंग हो रही थी। पुलिस वालों ने किसी तरह की चेकिंग लगा रखी थी, इसलिए सारे ट्रक को रोक कर रखा था, जिनमें से एक ट्रक मेरी भी थी। चेकिंग होते होते मुझे करीब रात के 2:30 बज गए थे। 1 घंटे के बाद मैं उस चेकपोस्ट से बाहर निकला। चेकपोस्ट से बाहर निकलने के बाद जितनी नॉर्मल गाड़ियां हैं वो दिखनी बंद हो गई। दूर दूर तक सिर्फ मुझे ट्रक ही दिखाई दे रही थी और मैं उस हाईवे पर चल रहा था। शहर तक पहुंचने का इंतजार करते करते राकेश को हल्की फुल्की नींद आने लगी थी। वैसे भी वह 2 रात से सोया नहीं था, तो मैंने उससे कहा कि वह सो जाए। मैं भी ट्रक को काफी तेज चला रहा था क्योंकि मुझे पहले से ही लेट हो गया था। उस समय पूरा हाईवे खाली था, तो मैंने सोचा कि जल्दी स्पीड से ट्रक को चलाओ ताकि मुझे जितना रास्ता हो सके उतना रास्ता कवर कर लूं। जब मैंने ट्रक को तेज चलाना शुरू किया तब मैंने देखा कि ट्रक के जस्ट सामने एक लड़की भागती हुई आ रही है। उस लड़की को ऐसे ही ट्रक के सामने भागती आती हुई देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। मैं एकदम से ट्रक को देखकर चला रहा था। कोई भी गलती हो जाना पॉसिबल ही नहीं था। वह लड़की अचानक से हाईवे पर कहां से आ गई मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस वह लड़की ट्रक के सामने अचानक आकर खड़ी हो गई और मैंने सही समय पर ब्रेक लगा दिया। अगर हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाती तो शायद वह लड़की ट्रक से टकरा जाती। मैंने इतनी जोर से ट्रक को ब्रेक लगाया कि ट्रक के अंदर रखा हुआ थोड़ा सामान नीचे भी गिर गया। उसके अंदर फल वगैरह रखे हुए थे। टोकरी गिरने की आवाज मुझे साफ साफ आ रही थी। मैंने इतनी जोर से ब्रेक लगाया था कि सो रहा वो राकेश भी सीट से नीचे गिर गया और वहां से खड़ा होकर मेरे पर चिल्लाने लगा। फिर मैंने राकेश को ट्रक के सामने उस लड़की की ओर इशारा किया जो कि मेरे ट्रक के जस्ट सामने खड़ी होकर मुझे ही देख रही थी। मेरे ट्रक की लाइट उसकी आंखों पर ही पड़ रही थी और उसकी आंखें एकदम लाल थी। ट्रक की इतनी हाई लाइट पड़ने के बाद भी उसने अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं झपका। हम दोनों ट्रक के अंदर से उसको देख रहे थे। मुझे वो औरत किसी तरह की पागल लग रही थी। शायद वो मरना चाहती थी। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो एक लड़की थी, तो मैंने सोचा कि उसको समझा के रोड के साइड पर कर दूं, फिर चुपचाप यहाँ से मैं चला जाऊंगा। मैं और राकेश फिर साथ में ट्रक से नीचे उतरने लगे। जब हम ट्रक में बैठे थे तब हमको लड़की ट्रक के सामने ही दिख रही थी, लेकिन जैसे ही हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे तो वो लड़की गायब हो गई। ये देखकर मैं और राकेश एकदम से शॉकेड रह गए। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हमें लगा कि शायद वह लड़की भाग के चली गई है। हमने ट्रक के पीछे की तरफ भी देखा, लेकिन पीछे का टेलर पूरी तरह से बंद था। उसका वहां पर जाने का कोई भी सवाल ही नहीं रहता। दोस्तों 2 सेकंड में वो वहां से गायब हो गई थी। इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं था। हमने काफी देर तक उसे वहां पर ढूंढा, लेकिन हमें वो कहीं पर नजर नहीं आई। हमने फिर ट्रक के नीचे भी ढूंढा, ऐसा ना हो कि ट्रक के अंदर भी घुस गई हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। हमारी एक पलक झपकने से ही मानो कि 1 सेकंड में वो गायब हो गई। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर राकेश ने मुझे वहां से चलने के लिए कहा। फिर उसने कहा कि हो सकता है कि कोई वो रूह हो या फिर कोई हवा हो सकती है। राकेश इतना बोलने पर हम दोनों ट्रक के अंदर चले जाते हैं। फिर हम वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों ये हमारा कोई वहम नहीं था, क्योंकि हम दोनों को एक साथ वहम नहीं हो सकता। हम तुरंत ट्रक में बैठे और वहां से निकल गए और इस हादसे के बारे में मैंने अपने कई दोस्तों को बताया। कुछ लोगों ने मुझ पर विश्वास किया तो कुछ लोगों ने उससे मेरा वहम कहा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।